हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी आपके टॉपिक कल हमने डिटरमिनेंट को स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 4.1 की थी। अभी हम उसके एक्सरसाइज 4.2 पे जाने से पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टी रीड करते हैं। प्रॉपर्टी पे जाने से पहले एक बात माइंड में श्योर कर लो आप लोग कि इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 4 नंबर में श्योर आता है। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आपके लिए। आपके पास इसमें कुछ प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। If all the rows and column of a determinant are interchanged, then the value of determinant remain unchanged। जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? सेम आएगी, अनचेंज रहेगी। किसी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो आपके पास जो वैल्यू होगी ना वो आपके पास सेम होगी। आपके पास एग्जांपल एक चले, ये कोई डिटरमिनेंट आपके पास है 1 2 3 3 2 1 2 3 1। हमने इसकी इस रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज किया। ये जो दो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने पर इनकी जो वैल्यू आएगी ना वो आपके पास क्या होगी? सेम होगी। और हमारे पास इसमें इसको रिटर्न कैसे किया जाता है? इस ऑपरेशन को CI इंटरचेंज RI। हमने कॉलम 1 को रो 1 में चेंज किया, कॉलम 2 को रो 2 में चेंज किया, कॉलम 3 को कॉलम 3 में। एरो दोनों तरफ होनी चाहिए, ये आपका इंटरचेंज को प्रेजेंट करता है। अगर एक तरफ एरो लगाएंगे, एक तरफ एरो 10 2 को प्रेजेंट करता है। 10 2 यानी कि हमने रो 1 की जगह पर कॉलम 1 की जगह पर रो 1 को पुट किया है, लिख तो फिर आपके पास रो 1 की जगह पर जो चीज़ थी वो कहाँ गई? वो आपके पास गलत होगी। इफ एनी टू रोज, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी की फर्स्ट कंडीशन थी। अब आपके पास इफ एनी टू रो टू कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, किसी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, देन द वैल्यू बिकम नेगेटिव एंड डिनोटेड एज, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? हमने रो 1 को रो 2 से चेंज किया या रो 2 को रो 3 से चेंज किया। अब आपके पास दो रो या दो कॉलम को, ये कंडीशन थी कॉलम रो में इंटरचेंज में, ये आपके पास रो से रो में इंटरचेंज, कॉलम से कॉलम में इंटरचेंज। अगर दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देंगे या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू होगी उसके आपके पास उस डिटरमिनेंट के आगे नेगेटिव साइन प्रेजेंट हो जाता है। नेगेटिव साइन, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव। हम नेगेटिव पहले ही लगा लेते हैं। एग्जाम्पल आपके पास ये डिटरमिनेंट है ABCDEFGHI। हमने क्या किया कि आपके पास रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज किया, यानी कि आपके पास रो 1 के सभी एलिमेंटों को रो 2 की जगह पर पुट किया, रो 2 के सभी एलिमेंटों को रो 1 की जगह पर पुट किया। तो हमने साइन आगे क्या लगा दिया? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर हम साइन नेगेटिव नहीं लगाते, एक मिनट के लिए सोचोगे, आपने साइन नेगेटिव प्रेजेंट नहीं किया तो आपके पास इसको एक्सपेंड करने पर जो वैल्यू आएगी ना वो आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, इसके इक्वल नहीं होगी। तो ये आपके पास पॉजिटिव है तो आपके पास इसको नेगेटिव लगाएंगे और अंदर से सोल्व करने पर नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव। तब आपके पास इन दोनों की वैल्यू क्या बनेगी? इक्वल। बीच में इक्वल है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि अंदर से नेगेटिव आएगी, बाहर ऑलरेडी नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव होगा तभी तो इसके इक्वल होगा वो, क्योंकि आपके पास बीच में इक्वल है। फिर आपके पास थर्ड कंडीशन है कि आपके पास इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी टू रो या कॉलम आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन सेम। किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम के सभी एलिमेंट एक जैसे हैं, देन द डिटरमिनेंट बिकम जीरो। उस डिटरमिनेंट को आपके पास की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। डिटरमिनेंट आपके पास क्या हो जाता है? जीरो। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपके पास 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है। इसकी फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट, सेकंड रो के सभी एलिमेंट क्या है? सेम है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इसके लिए हमारे पास कुछ और भी कर सकते हैं। अगर आपके पास विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट को जीरो करना है तो आपके पास यही एक रास्ता बचता है, दो रास्ते बचते हैं कि आपके पास किसी डिटरमिनेंट के दो रो दो कॉलम आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, या फिर आपके पास किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो। फिर आपके पास इसमें ना आपके पास कोई डिटरमिनेंट गिवन हो और उसके सभी एलिमेंट एक रो दूसरी रो को अगर इक्वल बनाना है तो हम कॉमन निकाल के भी उसको इक्वल बना सकते हैं। इट कैन बी यूज, ये आपके पास प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, लेकिन कब? तब आपके पास किसी एक रो या कॉलम में से कोई कांस्टेंट कॉमन निकालने के बाद, या फिर आपके पास
कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट या रो को आपके पास किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम का जो एलिमेंटों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल, तो भी क्या हो जाएगा वो 0। अगर किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम के सभी एलिमेंट सेम हैं तो अब वो 0 हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज कैसे भी कर सकते हैं कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कुछ कॉमन निकालने पर वो दूसरी रो या दूसरी कॉलम के इक्वल हो जाए तो भी वो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 0। या फिर आपके पास इक्वल नहीं है तो आपके पास दो रो या दो कॉलम के एलिमेंटों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल। उस कंडीशन में भी ये क्या बनेगा, 0। नेक्स्ट आपके पास चलते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो या और कॉलम आर 0 देन डिटरमिनेंट बिकम 0। किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट अगर 0 हो तो वो आपके पास डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 0 0 0 3 4 5 2 6 7। हमें पास कॉलम 1 C1 के सभी एलिमेंट क्या है, 0, तो आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। If all the element of any row and column are expressed as sum of two or more element, determinant can be expressed as the sum of two determinants। आपके पास किसी एक रो या कंप्लीट डिटरमिनेंट के सभी एलिमेंट, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम या कंप्लीट डिटरमिनेंट के एलिमेंट सम ऑफ में प्रेजेंट हो, दो एलिमेंट का सम हो, डिफरेंस हो में, सम और डिफरेंस में प्रेजेंट हो, तो हम उस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सम उनका सम प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अब आप एग्जांपल लिख के चलेंगे, एक डिटरमिनेंट है ए बी सी, ये डी प्लस ई, ये एफ प्लस जी, ये जी एच प्लस में आई, ये जे के एल है। अब आपका इस रो के कंप्लीट के सभी एलिमेंट क्या है, ये डी प्लस ई है, ये एफ प्लस जी है, ये एच प्लस आई सम है। तो हम इस कंप्लीट डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के सम में प्रेजेंट कर सकते हैं, दो। लेकिन कैसे, आपके पास इस रो में कोई चेंज नहीं है, इसको एज इट इज लिखा। आपके पास पहले फर्स्ट एलिमेंट लेंगे डी एफ एच, ये इस रो में कोई चेंज नहीं है, इसको एज इट इज लेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर आपका फर्स्ट रो एज इट इज जाएगा। सेकंड रो में चेंज था, प्लस का था, ई जी एच, फिर हम सेकंड एलिमेंट लेंगे प्लस वाले, फिर आपका थर्ड रो एज इट इज। अगर ये माइनस होता तो माइनस साथ चला जाता है इनके साथ, वो चलता आपके पास। आपके पास एक प्रॉपर्टी और भी आती है, कोई कांस्टेंट इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए है तो वो आपके पास कांस्टेंट डिटरमिनेंट से बाहर आएगा, तो वो उस डिटरमिनेंट की जो ऑर्डर होगा वो पावर में चला जाएगा। आपके पास के की पावर n इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n। अगर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी है, आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। फिर आपके पास एलिमेंट्री ऑपरेशन पे चलते हैं। ये आपके पास मेन चीज है जो आपके पास बहुत ज़्यादा काम आएगा इस चैप्टर में, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। हमारे पास किसी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे, R1 इंटरचेंज R2 या C1 इंटरचेंज C2। रो को रो 1 या रो 2 या रो 3 या रो 1, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 1, कोई भी इंटरचेंज करेंगे हम, ये लिखने का मेथड उसका। मल्टीप्लाई एनी रो कॉलम बाय कांस्टेंट, किसी रो या कॉलम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लिखने का मेथड क्या होगा, R1 10 टू k टाइम ऑफ R1। हमारे पास R1 है, रो 1 के जो एलिमेंट है उसको K1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास लिखेंगे, वो आपके पास k टाइम ऑफ R1 बनेगा, या C1 टाइम ऑफ K बने, C1 टाइम ऑफ K टाइम ऑफ C1 बनेगा। एज इट इज आपके पास दो रो या दो कॉलम को हम एडिशन करेंगे, ये R1 RY प्लस में K इंटू में RI, या फिर कॉलम CI प्लस में K टाइम ऑफ CJ। हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी कॉलम